हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर में प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से हमारे सभी डिफेंस एस्पायरेंट का वेलकम करता हूं जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज कुछ टेक्निकल रीजन से आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई जो आपकी 3 बजे होती है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ पे हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा हूँ जो प्रीमियर लगा दी जाएगी आगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको मिलेगी। क्लास किसी भी कंडीशन में आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए रिकॉर्डेड डाल दिए जा रहे हैं। लाइव नहीं चली तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चों तक। ठीक है, जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है इसको भी शेयर कर देंगे। आपके जो भी साथी हैं, जो भी आपके नॉन है, कोई भी फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव आपका हो सकता है जो किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या स्कूल का अगर कोई बच्चा है जो स्कूल में है जहाँ पे ग्रामर आपकी आती है, सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो छोटी क्लास का बच्चा हो, 8, 9, 10th का हो, या और कोई बच्चा हो, इंग्लिश सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर सभी को काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो सभी के पास आप शेयर कर सकते हैं क्लास को, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। क्लास आपकी अभी स्टार्ट हो रही है और पिछली क्लास में हमने प्रीपोजिशंस को पढ़ा है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने प्रीपोजिशंस को पढ़ा है और अभी मिसलेनियस प्रीपोजिशन हमने स्टार्ट कर दी थी। मिसलेनियस प्रीपोजिशंस हमने स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने बाई और विद को जाना, इन और इनटू को समझा। आज हम पढ़ने वाले हैं और अबाव को। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कंसेप्चुअल प्रीपोजिशंस की आपकी 4th क्लास है। 3 क्लास हो चुकी हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लास मिस कर दी वो पिछली क्लास जरूर देख लीजिए। करंट बैच जो आपका चल रहा है, तो इस करंट बैच में आप देख रहे हो आपकी ये 54th 54 नंबर क्लास है। 53 क्लासेज हो चुकी हैं। जिन लोगों ने पिछली क्लास मिस कर दी उन क्लासेज को 1 बाय 1 देखिए, टाइम लगाइए। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम लगाइए और उन क्लासेज को कवर कीजिए। स्टार्ट करते हैं और अबाव को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, और अबाव हिंदी मीनिंग के बेस पे तो हम इनमें कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर आप हिंदी के चक्कर में रहोगे तो आप इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे और अबाव को, क्योंकि और का मतलब ऊपर, अबाव का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कंसेप्ट हैं जो आपके सामने मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, उसके बेस पे ही आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ओवर यूज कब होगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड या क्लोज सरफेस। क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड या क्लोज्ड सरफेस। जो सरफेस लिमिटेड होती है, जो क्लोज सरफेस होती है, उसके लिए यूज क्या होता है आपका? ओवर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मेरे सिर के ऊपर छत है, मैं इस रूम के अंदर हूं, मेरे सिर के ऊपर क्या है? छत है, ये रूफ है। ठीक है, ये लिमिटेड सरफेस है। लिमिटेड का मतलब 15 फीट पे है, 10 फीट पे है, 20 फीट पे है, मान लो 50 फीट पे कोई चीज है, तो लिमिट है उसकी, कोई ना कोई क्या उसकी है? लिमिट है। तो लिमिटेड सरफेस है और साथ में एक क्लोज्ड भी है, यूज से बंद भी है, तो उसके लिए यूज क्या करें हम लोग? ओवर। द रूफ इज ओवर माई हेड। एग्जाम्पल्स आपको आगे करवाए जाएंगे, इस स्लाइड के बाद एग्जाम्पल से हम करेंगे ओवर और अबाव के। ठीक है, पहले ओवर को जानते हैं और कहां कहां आता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एज के लिए और वेट के लिए। जब एज की बात होती है या वेट की बात होती है, उसके लिए भी क्या आता है? ओवर आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई ये तो ओवर एज हो गया है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओवर एज हो गया है। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि एनरोलमेंट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ओवर एज हो जाएंगे, वो आगे एलिजिबल नहीं रहेंगे, कोई दिक्कत आती है। तो इसलिए एज के लिए क्या आएगा? ओवर। और वेट के लिए भी क्या आता है? ओवर वेट। आपने सुना होगा, वेट के लिए भी क्या आता है? ओवर आता है। एज के लिए जब आप किसी की एज बता रहे हो या किसी का वेट बता रहे हो, उसमें ओवर यूज होगा, अबाव यूज नहीं हम करेंगे। और लिमिटेड सरफेस के लिए, ठीक है, जैसी सरफेस जिसको लिमिट है उसके लिए भी क्या आएगा? ओवर आएगा। थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए ओवर के बारे में जहां पे ओवर यूज होगा। थर्ड पॉइंट ओवर का क्या होगा? व्हेन वन थिंग कवर अनदर, आइदर दे आर इन फिजिकल कॉन्टेक्ट और नॉट। इसका मीनिंग क्या है? जब दो चीजें, जब कोई भी एक चीज, जैसे प्रैक्टिकली समझो इसको, कोई भी एक चीज, मान लो ये एक चीज है, ठीक है, मेरा ये हाथ है, ये दूसरे वाला हाथ जो है इसको कवर कर रहा है, इसको क्या है? ढक रहा है। चाहे तो ऐसे फिजिकल कॉन्टेक्ट में हो, फिजिकली कांटेक्ट में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये जो हाथ है मेरा, राइट हैंड जो है, ये लेफ्ट हैंड को कवर कर रहा है, इसको ढक रहा है, तो क्या आएगा? ओवर। ठीक है, माई राइट हैंड इज ओवर माई लेफ्ट हैंड। ये राइट हैंड है मेरा, ये मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर है, चाहे वो फिजिकली कॉन्टेक्ट में हो, चाहे ना हो कॉन्टेक्ट में, चाहे ऐसे हो, बस वो कवर कर रहा है उसको, उसके लिए क्या आएगा? ओवर आएगा। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, फिर अबाव को भी देखेंगे। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझाया जाएगा। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। और अबाव में, अंडर और बिलो में बहुत अच्छे से इनको हम देखने वाले हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल देखो, ए हेलीकॉप्टर इज हाउरिंग, ए हेलीकॉप्टर इज हाउरिंग। हाउरिंग का मतलब क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर जैसे घूमता है चलता है उसको क्या बोलते हैं, हाउरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हेलीकॉप्टर जो है ना हमारे सिर के ऊपर, मान लो हम 5-7 दोस्त खड़े हुए हैं और हमारे सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर है वो जा रहा है ऐसे हाउरिंग करते हुए घूमते हुए। ठीक है, तो क्या यूज होगा, ओवर या अबाव, ये हमें देखना है। अब देखो हेलीकॉप्टर जो है वो एक लिमिट पे है, वो लिमिटेड सरफेस की बात हो रही है, वहां पे एक लिमिट पे है। मान लो हेलीकॉप्टर जो है वो 100 मीटर ऊपर है, 500 मीटर ऊपर है, ऐसे में बात कर रहा हूँ। 100 मीटर जो भी इसकी हाइट है, इतनी भी हाइट के ऊपर वो है, लेकिन वो लिमिटेड सरफेस के ऊपर है, तो उसके लिए यूज क्या होगा, ओवर यूज होगा। क्या होगा यहाँ पे, ओवर यूज होगा। ए हेलीकॉप्टर इज हाउरिंग ओवर आवर हेड्स या ओवर माई हेड्स, ओवर माई हेड। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगला है द रूफ इज फिलिंग द ब्लैंक माई हेड, इसमें भी क्या आएगा, ओवर यूज होगा। ठीक है, मेरे सिर के ऊपर क्या है, छत है। छत कितने, कुछ लिमिटेड सरफेस के लिमिट है छत की, कोई ना कोई क्लोज सरफेस भी है, लिमिटेड सरफेस भी है। क्लोज सरफेस हो या लिमिटेड सरफेस हो, उसके लिए यूज क्या करेंगे, ओवर यूज करेंगे। आई एम फिलिंग द ब्लैंक 60, आई एम फिलिंग द ब्लैंक 60 ऐसे लिखा हुआ है, तो आई एम फिलिंग द ब्लैंक 60 जो लिखा हुआ है, 60 यहां पे एज को डिनोट कर रहा है। अगर 60 के आगे किलोग्राम है तो सिंपल सी बात है, वेट की बात हो रही है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपके 60 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो यूज किसको डिनोट कर रहा है, वो एज को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, वो एज को डिनोट कर रहा है, तो उसके लिए क्या आएगा, ओवर यूज होगा। क्या होगा, ओवर। इस 60 का मतलब यहाँ पे एज है, ये उम्र बता रहा है कि मेरी एज जो है ना वो 60 से ऊपर हो चुकी है। तो आई एम ओवर 60, आई एम ओवर 30 ऐसे हो जाएगा, आई एम ओवर 25 और आई एम ओवर 18 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओवर यूज करेंगे यहाँ पे। अगले वाले में देखो, आई एम फिलिंग द ब्लैंक 60 kg, अब वेट की बात हो रही है, इसमें भी क्या आएगा, ओवर यूज हो जाएगा। एज हो या वेट हो, दोनों के लिए क्या आएगा, ओवर यूज होगा। देयर इज ए ब्रिज फिलिंग द ब्लैंक द रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन है, प्रैक्टिकली समझो उसको। और ये यहाँ पे ब्रिज है, ये क्या है, ब्रिज, ये आपका ब्रिज है। और नीचे क्या है, रेलवे लाइन, नीचे क्या आपकी रेलवे लाइन, तो नीचे रेलवे लाइन है, ऊपर वो ब्रिज है। वो फिजिकली तो कांटेक्ट में हो नहीं सकते ठीक है, लेकिन वो उसको ढक रहा है, उसको कवर कर रहा है, तो सेंस में क्या आएगा, ओवर यूज होगा। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, ओवर द रेलवे लाइन। अब आप देखते हो नीचे नदी बहती है, ऊपर पुल होता है, आपका ब्रिज होता है। ठीक है, पुल होता है, तो उसके लिए भी क्या आता है, ओवर। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ऐसे भी हो जाएगा, ओवर यूज होगा उसमें। प्लीज पुट ए ब्लैंकेट फिलिंग द ब्लैंक द बेबी, नीचे बच्चा सो रहा है, आपने उसके ऊपर कंबल, बोल रहे में इसके ऊपर कंबल रख दो, सर्दी का टाइम आ गया, उसको ढक दो। ठीक है, कहीं उसको सर्दी ना लग जाए बेबी को, तो इसमें भी क्या आएगा, ओवर यूज होगा। अब वो कंबल चाहे उस बेबी की बॉडी के कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, वो कंबल जो है, वो ब्लैंकेट जो है, वो चाहे बेबी की बॉडी कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, वो उसको ढक तो रहा है ना, वो कवर तो कर रहा है ना उसको, तो उसके लिए क्या आएगा, ओवर यूज होगा। प्लीज पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी। ऐसे ही आप जब बाइक, और जो बाइक आपकी होती है, कार जो होते हैं, उसको भी आप कवर करते हो, उसके ऊपर कवर लगाते हो, कहीं वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह उसके ऊपर ना जम जाए। ठीक है, तो हम कवर करते हैं उसको, उसके लिए भी क्या आएगा, ओवर यूज होगा। ठीक है, तो ये मैंने कंसेप्ट आपको बताए हैं ओवर के लिए। अब कंसेप्ट आपके सामने है अबाव के लिए। अबाव यूज कब होगा उसको हम अभी समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो भाई, अबाव के बारे में जान लेते हैं। ओवर हमने देख लिया, हिंदी मीनिंग दोनों का सेम है, हिंदी मीनिंग के बेस पे कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप लोग इन चीजों को। देखो, जो ओवर आपका क्लोज सरफेस के लिए और लिमिटेड सरफेस के लिए आ रहा था, अबाव उसका ऑपोजिट सेंस में आएगा। मतलब अनलिमिटेड सरफेस की बात हो या ओपन सरफेस की बात हो, जब बात किसकी हो, अनलिमिटेड सरफेस की या ओपन सरफेस की बात हो, उसके लिए क्या आएगा, अबाव यूज होगा। इसका एग्जांपल अभी देंगे हम। आगे क्या लिखा हुआ है, एवरेज, एवरेज हो या परसेंटेज हो। जैसे भाई बोलते हैं माई स्कोर इज अबाव 80%, माई स्कोर इज अबाव 70%, ऐसे बोलते हैं। परसेंटेज जब बतानी हो, अबाव एवरेज, एवरेज के लिए भी आपका क्या जाता है, अबाव आ जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लोगे, एवरेज वर्ड हो या परसेंटेज आपका कुछ गिवन हो, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, आपका अबाव आ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, फॉर्मल डाटा। अगला आपके सामने क्या है, फॉर्मल डाटा। फॉर्मल डाटा का मतलब क्या है, ऑफिशियल डाटा। फॉर्मल डाटा का मतलब क्या है, ऑफिशियल डाटा। ठीक है, फॉर्मल डाटा मतलब ऑफिशियल डाटा। तो जब ऑफिशियल डाटा की बात होती है या फॉर्मल डाटा की बात होती है, ठीक है, तो उसमें भी क्या आ जाएगा आपका, उसमें क्या आ जाएगा आपका, अबाव यूज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अभी आगे दिए जाएंगे, ऐसा डाटा जो आपने इशू नहीं किया है, गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसको ऑफिशियल डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफिशियल डाटा। ये नहीं कि आपकी मर्जी हो तो आप उस चीज को चेंज कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो फॉर्मल डाटा है, ऑफिशियल डाटा है, गवर्नमेंट इशू करती है नॉर्मली इसको, तो ये क्या होता है आपका
ऑफिशियल या फॉर्मल डाटा। एग्जाम्पल देख लो, द स्काई इज फिलिंग द ब्लैंक आवर हेड्स, द स्काई इज फिलिंग द ब्लैंक आवर हेड्स। स्काई जो है वो हमारे सिर के ऊपर है, ठीक है। अब स्काई जो है, आसमान जो है, वो ओपन सरफेस में आएगा, अनलिमिटेड सरफेस में आएगा। किस में आएगा? वो ओपन सरफेस या अनलिमिटेड सरफेस में आएगा, तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपका? अबाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? अबाव, ठीक है। तो स्काई इज अबाव आवर हेड्स, अबाव यूज होगा उसमें, ठीक है। अनलिमिटेड सरफेस है, ओपन सरफेस में आ जाएगा। अगला है माई स्कोर इज अबाव 85%, ये देखो परसेंटेज की बात हो, इसमें भी अबाव आ जाएगा। माई स्कोर इज अबाव एवरेज, एवरेज के लिए भी अबाव आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है दिल्ली इज 210 मीटर्स फिलिंग द ब्लैंक द सी लेवल, ठीक है। जब भी आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे, तो वहां पे आप देखते हो हर एक रेलवे स्टेशन के वहां लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। सी लेवल से इसकी इतनी ऊंचाई है इस प्लेस की, इस स्टेशन की, वहां पे लिखा होता है। तो मान लो आप दिल्ली, मान लो एग्जांपल है, वैसे पता नहीं कितना है, लेकिन वैसे एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये नहीं कि 210 ही है, वो मुझे नहीं पता, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो मैं न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ या ओल्ड दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कुछ भी लिखा हो। ये जो डाटा है ये ऑफिशियल डाटा है, ये फॉर्मल डाटा है, ये गवर्नमेंट ने इशू किया है। आपकी मर्जी नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगा ये तो क्या आप उसको चेंज कर दोगे, ठीक है। ये ऑफिशियल डाटा है, फॉर्मल डाटा है, इसके लिए यूज क्या होगा? अबाव। इसके लिए यूज क्या होगा? आपका अबाव यूज हो जाएगा। तो दिल्ली इज 210 मीटर्स अबाव द सी लेवल, ये हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके अबाव के रिश्ते। आगे देखो, रिंकूज स्कोर इज अबाव एवरेज, रिंकूज स्कोर इज अबाव एवरेज, इसके लिए अबाव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक देखो, एक चीज, ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत खास है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत खास कैसे है वो देख लो। हमने क्या पढ़ा पिछले, जब मैं आपको ओवर बता रहा था, उसमें मैंने क्या पढ़ा है आपको कि जो लिमिटेड सरफेस है, जो क्लोज सरफेस है, जो लिमिटेड सरफेस है, जो क्लोज सरफेस है, ठीक है, लिमिटेड या जो क्लोज सरफेस है, उसके लिए यूज क्या होता है? ओवर यूज होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, द रूफ इज 5 मीटर्स फिलिंग द ब्लैंक द फ्लोर। रूफ जो है, छत, वो फ्लोर से, फर्श से 5 मीटर ऊपर है। कितने ऊपर है वो? 5 मीटर ऊपर है जो आपकी रूफ है, छत है, वो किससे? फर्श से, फ्लोर से। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे ये एक अलग क्वेश्चन है। इसमें नॉर्मली तो ओवर लगना चाहिए था, जैसे द रूफ इज ओवर माई हेड, द रूफ इज ओवर द फ्लोर, फर्श से ऊपर रूफ होती है, ठीक है, उसमें ओवर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे यूज होगा अबाव, जब आपकी हाइट गिवन हो। यहाँ पे देखो हाइट गिवन है, अगर हाइट गिवन है, इफ हाइट इज गिवन, इफ हाइट इज गिवन देन वी विल यूज अबाव। अगर लिमिटेड सरफेस के अंदर, अगर लिमिटेड सरफेस वाले क्वेश्चन में हाइट भी गिवन है, भाई कितना ऊपर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, 50 मीटर है कोई चीज, या तो अगर हाइट दे दे सेंटेंस के अंदर तो हम अबाव यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हाइट नहीं होती गिवन तो सिंपल क्या आता? द रूफ इज ओवर द फ्लोर। क्या बनता फिर? द रूफ इज ओवर द फ्लोर, छत जो है ना वो फ्लोर से ऊपर है, ठीक है। लेकिन हाइट दे दे कितना ऊपर है तो अबाव यूज कर दो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ये जो हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन था, हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने ओवर यूज किया। लेकिन अगर वो हाइट दे देता, ए हेलीकॉप्टर इज हावरिंग 500 मीटर्स, हेलीकॉप्टर इज हावरिंग 500 मीटर्स ऐसे लिख देता, फिर हम उसमें अबाव यूज करते। क्या यूज करते हैं उसमें? अबाव। लेकिन अब हाइट नहीं गिवन है तो ओवर यूज करेंगे उस वाले केस में। ये अच्छे क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। आगे देखो, आगे आपके पास है अंडर और बिलो। आगे क्या समझते हैं हम लोग? अंडर और बिलो। देखो लोगों, जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि अंडर और बिलो में क्या डिफरेंस है, वो बोलते हैं सर अंडर मतलब नीचे और बिलो मतलब नीचे। दोनों बोलते हैं दोनों नीचे ही होता है, उनको लगता है दोनों क्या होता है? नीचे ही होता है, उनको ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। जो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स की जब बात करेंगे तो वहां पे भी एक चीज आती है। जैसे मैं बात करूं, अंडर जो है, अंडर जो है वो एंटोनिम है किसका? अंडर जो है वो एंटोनिम है आपका ओवर का। किसका एंटोनिम है? ओवर का। अंडर जो है वो उसका अपोजिट किसका है? ओवर का अपोजिट है। और जबकि बिलो जो है, बिलो जो है वो किसका एंटोनिम है? वो किसका एंटोनिम है? अबाव का। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
हालांकि हिंदी मीनिंग सेम है दोनों का, ओवर अबाव का, इसका हिंदी मीनिंग भी सेम है अंडर बिलो का, लेकिन ये एंटोनिम्स हैं। बिलो तो एंटोनिम किसका है, अबाव का, और अंडर एंटोनिम है ओवर का। कभी ऐसा क्वेश्चन बन भी जाए, कभी आपको ये कभी ऐसे डिफरेंशिएट करना भी पड़ जाए कि ओवर का एंटोनिम बताओ, तो बच्चे सोचेंगे ओवर मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे, लेकिन ओवर का एंटोनिम अंडर होता है। अबाव का एंटोनिम पूछ ले, ऑपोजिट पूछ ले, तो बिलो होता है। हिंदी मीनिंग पे नहीं जाना है, यहाँ पे हिंदी मीनिंग पे नहीं जाना है, इसलिए मैंने बार बार आपको समझाया था कि आप इंग्लिश को हिंदी में ना पढ़ के आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ो, कंसेप्ट को समझो, डायरेक्ट उसको इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करो। हम लोग जब उसकी हिंदी की जब हम इंग्लिश की हिंदी बनाते हैं तो हमारी हिंदी हो जाती है, ठीक है, तो हमारी हिंदी हो जाती है, मतलब हम क्वेश्चन गलत करके आते हैं नॉर्मली। तो किसी भी भाषा को 100% दूसरी भाषा में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी आपको बार बार बताया है और अब भी मैंने आपको बताया है। अब हम समझते हैं कि अंडर का यूज कब होगा और बिलो का यूज कब होगा। ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफी अच्छा कंसेप्ट आपका ये अंडर और बिलो वाला काफी अच्छा कंसेप्ट है। देखो अंडर जो है आपका, वो देखो क्या होगा, अंडर जो है वो आएगा आपका लिमिटेड या क्लोज सरफेस के लिए। किसके आएगा, लिमिटेड या क्लोज्ड सरफेस के लिए। अंडर आपका आएगा लिमिटेड या क्लोज सरफेस के लिए आएगा, ठीक है। और क्योंकि अंडर एंटोनिम किसका है, अंडर एंटोनिम है आपका ओवर का। ओवर किसके लिए आता था, लिमिटेड या क्लोज सरफेस के लिए, इसलिए अंडर भी किसके लिए आएगा, लिमिटेड या क्लोज सरफेस के लिए। एग्जांपल देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, अंडर का यूज होगा पोस्ट बताने के लिए। क्या बताने के लिए, पोस्ट। जब पद की बात होगी, किसी पोस्ट की बात होगी, वहां भी अंडर का यूज होता है। जैसे मैं बोल दूं ही इज वर्किंग अंडर मी, ही इज वर्किंग अंडर मी का मतलब क्या है कि वो मेरे से पोस्ट में नीचे है, जूनियर है मेरा, ठीक है भाई। ऐसे बोलते हैं उसके अंडर 10 लोग काम करते हैं, मतलब 10 अंडर काम करने का मतलब वो उससे जूनियर है, ठीक है, वो उनका सीनियर है। ऐसे पोस्ट जब बतानी हो तो उसके लिए भी क्या आता है, अंडर यूज होता है। क्या होता है उसके लिए, अंडर यूज होता है। बिलो जो है ये बिलो एंटोनिम किसका है, अबाव का। ये बिलो एंटोनिम किसका है, अबाव का। तो ये अनलिमिटेड सरफेस के लिए और ओपन सरफेस के लिए, किसके लिए, अनलिमिटेड सरफेस के लिए और ओपन सरफेस के लिए क्या आता है आपका, बिलो। क्योंकि अबाव किसके लिए आ रहा था, अनलिमिटेड सरफेस के, ओपन सरफेस के लिए। और अबाव का एंटोनिम क्या होता है, बिलो। और ओवर का एंटोनिम क्या होता है, अंडर। तो उसी सेंस में आएंगे, उन्हीं के लिए आएंगे। अब समझो, एग्जांपल देख लो, ठीक है, ये मैंने बता दिया तुम लोगों को, इसको नोट डाउन कर लेना तुम लोग। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ। वी आर फिलिंग द ब्लैंक द रूफ, वी आर फिलिंग द ब्लैंक द रूफ, ठीक है। तो वी आर अंडर द रूफ या वी आर बिलो द रूफ। देखो भाई, हम यहाँ पे खड़े हुए या मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मान लो मैं खड़ा हूँ, मैं रूफ के नीचे हूँ। तो नीचे का मतलब क्या है, ये लिमिटेड सरफेस के ऊपर है, रूफ जो छत है यहाँ पे लिमिटेड सरफेस पे है। एक लिमिटेड है या क्लोज सरफेस मान लो, तो उसके लिए क्या आएगा, अंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा वहां पे, अंडर आ जाएगा। लेकिन हम आसमान के नीचे हैं, आसमान क्या है, ओपन अनलिमिटेड, तो उसके लिए क्या आएगा, बिलो। हम किसके नीचे हैं, हम नीचे किसके हैं, स्काई के। तो वी आर बिलो द स्काई, वी आर बिलो द स्काई। ही इज अंडर मी, ही इज अंडर मी का मतलब क्या है भाई, वो मेरे अंडर काम करता है, मेरे नीचे है, तो ही इज अंडर मी हो जाएगा, ठीक है। ही इज अंडर मी, ये हो जाएगा, तो मतलब वो मेरा जूनियर है, इस टाइप से मैंने बता दिया। ये पोस्ट को बता रहा है, ये पोस्ट के लिए आया है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन भी बनता है। कोई भी डिफेंस का एग्जाम हो, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनेगा। 4 नंबर, 5th नंबर, 4th, 5th और 6th नंबर क्वेश्चन से ध्यान से देखना। ए मंकी इज सीटिंग फिलिंग द ब्लैंक ए ट्री। एक बंदर है, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। अब जो बंदर है वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ये कोई पेड़ है, मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, और ये मंकी है यहाँ पे, ये मंकी यहाँ पे है, ये ट्री आपका हो गया, ये मंकी, ठीक है, ये इसके नीचे है। तो ये लिमिटेड सरफेस है, ये क्या है, लिमिटेड सरफेस है, लिमिट है कोई ना कोई। ये पेड़ है मान लो, और 10 फीट नीचे जमीन के ऊपर बंदर बैठा हुआ है। तो लिमिटेड सरफेस के लिए क्या आता है, अंडर। क्या आता है उसके लिए, अंडर आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अंडर आ जाएगा। क्या जाएगा इसमें, अंडर आ जाएगा। अगले में देखो, ए मंकी इज सीटिंग फिलिंग द ब्लैंक द ब्रांच ऑफ ए ट्री, द ब्रांच ऑफ ए ट्री या ब्रांच ऑफ द ट्री, ठीक है। इसमें देखो क्या हुआ, अब ब्रांच लिख दिया गया है, टहनी की बात हो रही है। इसमें हम कुछ और प्रीपोजिशन ले सकते हैं सूटेबल। देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लेना पड़ेगा ओन। यहाँ पे हम क्या लेंगे, ओन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, आपके बार हम ओन ले लेंगे, ठीक है। अंडर भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे, ओन को दोगे, ठीक है।
टहनी के ऊपर, सरफेस की बात हो रही है। अब जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ है यहाँ पे, ये इसकी टहनी है मान लो, ठीक है। थोड़ा बड़ा पेड़ बना दो, ये थोड़ा बड़ा पेड़ ले लो अगले एग्जाम्पल के लिए। ये कोई टहनी है, ये कोई ब्रांच है, और इस टहनी की सरफेस के ऊपर ये कोई ब्रांच है, इस सरफेस के ऊपर मंकी बैठा हुआ है। सरफेस के लिए ओन यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं? ओन यूज करते हैं। ए मंकी सीटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री ऐसा हो जाएगा, ओन हो जाएगा, सरफेस की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सिंपल लिख दे, पेड़ के नीचे है तो अंडर, ब्रांच की बात हो रही है तो ऑन लगा दो, ठीक है। अगले में देखोगे, ए मंकी सीटिंग फिलिंग द ब्लैंक द शेड ऑफ द ट्री। शेड मतलब छाया, शेड मतलब क्या हो गया? छाया। अब देखो क्या आएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चे सोचते हैं अंडर द शेड, बिलो द शेड, ऑन द, ऑन तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? इन, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? इन द शेड ऑफ अ ट्री। इसको समझो प्रैक्टिकली, लास्ट वाले को। ये ट्री है कोई, ठीक है, ये कोई ट्री है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे सूर्य महाराज है, सन, ये ट्री है, यहाँ मंकी बैठा हुआ है। जब सन यहाँ पे है तो इसकी छाया यहाँ पे पड़ेगी, ये छाया है। इस छाया के अंदर इन क्यों आया है? एनक्लोज सरफेस की बात है, किसकी बात है? एनक्लोज सरफेस की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? इन आ जाएगा, ठीक है। तो इन द शेड ऑफ ट्री, इन द शेड ऑफ ए ट्री, तो इसमें इन आ जाएगा। ये बाउंड्री है, छाया है, और इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे इन आ जाएगा। इस हिसाब से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सन था, ये छाया थी, इसके अंदर बैठा हुआ है। अब छाया के नीचे नहीं जा सकता। अंडर क्यों नहीं आया? छाया के नीचे वो नहीं बैठ सकता, ये नहीं कि वो खड्डा खोद के इसको छाया के नीचे बिठा देंगे, ठीक है। अब आप अगर आपने खड्डा खोद भी दिया वहां पे, तो नीचे छाया चली जाएगी, उस गड्ढे के अंदर छाया चली जाएगी, ठीक है। तो उस गड्ढे के अंदर छाया चली जाएगी, तो फिर वो उसे नीचे थोड़ी जाएगा, अंडर तो आ ही नहीं सकता वहां पे। हम इन वहां पे लगाएंगे। जब शेड की बात हो रही है तो वहां पे इन लगेगा, ब्रांच की बात हो रही है तो ब्रांच में सरफेस की सेंस है तो ऑन लग जाएगा, सिंपल ट्री की बात है तो उसमें अंडर लग जाएगा। ये तीन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पे बनता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला हम पढ़ेंगे ओन और अपोन को पढ़ते हैं। ओन कब आएगा, अपोन कब आएगा? ओन मतलब ऊपर, अपोन मतलब ऊपर, हिंदी मीनिंग तो सेम है, लेकिन डिफरेंशिएट देखो कैसे करेंगे हम लोग। द बुक इज फिलिंग द ब्लैंक द टेबल, द बुक इज फिलिंग द ब्लैंक द टेबल, ए चाइल्ड इज जंपिंग फिलिंग द ब्लैंक द बेड, ठीक है। ए चाइल्ड इज जंपिंग फिलिंग द ब्लैंक द बेड, द कैट जंप्ड फिलिंग द ब्लैंक द टेबल, ठीक है। देखो भाई, तीन क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इनको समझते हैं। ओन कब आएगा, अपोन कब आएगा? देखो भाई, पहले वाले में क्या आएगा? ओन यूज होगा, अगले वाले में यूज क्या होगा? अपोन यूज होगा, और अगले वाले में तुम देखोगे, अगले वाले में भी देखोगे तुम लोग, इसमें भी क्या आएगा? अपोन आएगा। पहले में ओन, अगले दो में अपोन आया है, ठीक है। इसको समझा देता हूं मैं कैसे 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 बना है, ठीक है। देखो भाई, ओन कब आता है? ये टेबल है, ये क्या है आपकी? टेबल, जिसके ऊपर बुक रखी हुई है। क्या रखी हुई है? उसके ऊपर बुक रखी हुई है। इस टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, ठीक है। ये स्टेबल है, ये क्या है? स्टेबल, टेबल नहीं है, स्टेबल लिखा है मैंने। क्या है? स्टेबल, आराम से रखी हुई है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरी पाम है, हथेली है, इसके ऊपर मैंने मार्कर रख दिया, ऑन यूज होगा, सरफेस की सेंस आ रही है, सरफेस वाला कंसेप्ट लगा लो। लेकिन अगले क्वेश्चन में क्या हुआ? द चाइल्ड इज जंपिंग, द चाइल्ड इज जंपिंग अपॉन द बेड। क्यों हो गया? अपॉन क्यों आ गया? ये बेड है, ये क्या है? बेड। बच्चा यहाँ पे कूद रहा है, कभी तो उसको टच कर रहा है, फिर वो ऊपर जंप कर रहा है, फिर उसको टच कर रहा है, फिर वो ऊपर जंप कर रहा है, फिर टच कर रहा है, ठीक है। ऐसे वो कभी तो उस बेड की सरफेस को टच कर रहा है, फिर ऊपर कूद रहा है, फिर टच कर रहा है, फिर ऊपर कूद रहा है, उसके ऊपर जंप कर रहा है, ठीक है, बेड के ऊपर ऐसे। तो जब चीजें अनस्टेबल हों, एक बार टच हो रहा है, देखो भाई, अगर कोई चीज ऐसे आराम से रखी हुई है, वो स्टेबल है। किस है? क्या है वो? स्टेबल, आराम से रखी है, मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं है। लेकिन अगर वो कभी तो टच हो रही है, कभी अनटच हो रही है, कभी टच हो रही है, कभी अनटच हो रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ये क्या है? अनस्टेबल, मोशन में है, अनस्टेबल है। उसके लिए क्या आएगा? अपॉन। इस केस में क्या आएगा? अपॉन। जब अनस्टेबल होगी, कभी टच कभी अनटच ऐसे होगा, अपॉन आ जाएगा। और वो स्टेबल है, टच में है, तो क्या आ जाएगा उसके लिए? ऑन आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसके लिए? ऑन आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से रखी है तो ऑन आ जाएगा, कभी टच कभी अनटच ऐसे हो रही है। जैसे आपने कोई बॉल है, वो फर्श के ऊपर ऐसे छोड़ दी, ठीक है, रबड़ की बॉल है कोई, आपने इसे छोड़ दिया उसको, तो कभी तो टच करेगी, कभी अनटच करेगी, ठीक है। तो क्या बोलूंगा? ए बॉल इज जंपिंग
ए बॉल इज जंपिंग अपॉन द फ्लोर, अपॉन यूज होगा उसमें, कभी टच कभी अनटच, तो क्या होगा उसके लिए अपॉन। और आराम से बॉल रख दिया आपने मेज के ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में बुक जो है किताब जो है टेबल पे रखी आराम से, स्टेबल है, ऑन आ जाएगा। इसमें अपॉन आ जाएगा, मोशन में हो रहा है, कभी आ रहा जा रहा है। कैट जंप्ड फिलिंग द ब्लैंक द टेबल, ठीक है, ये टेबल है वही जिसपे किताब रखी हुई थी। ये कैट है बिल्ली मौसी, ये इसके ऊपर ऐसे जंप कर गई, ठीक है, मोशन में होके उसके ऊपर पहुंच गई है, अपॉन आएगा उसमें, क्या आएगा उसमें, अपॉन आएगा। ठीक है, तो जब मोशन की बात हो रही है, अनस्टेबिलिटी की बात हो रही है तो अपॉन यूज कर दो। आराम से कोई चीज कहीं पे रखी हुई है तो स्टेबल है, आराम से रखी है तो उसमें ऑन यूज कर दो। ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट था ऑन और अपॉन का, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था हमारा ऑन और अपॉन का। ठीक है, ऐसे इन कंसेप्ट्स को आप नोट भी कर सकते हो, ये डायग्राम वगैरह भी आप बना सकते हो, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने चाहिए साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑफ और ऑन टू को। किसको पढ़ते हैं, ऑफ और ऑन टू को पढ़ लेते हैं। ये ओ डबल एफ क्या है और ऑन टू क्या है। देखो भाई, एक तो ऑफ ये होता है, एक तो ये वाला ऑफ होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, का, के, की, ये रिलेशन दिखाने के लिए आता है, संबंध दिखाने के लिए आता है। ठीक है, जैसे साइकिल ऑफ राम, राम की साइकिल, जब हमने नाउन में पढ़ा था अपोस्ट्रोफे एस, हमने क्या पढ़ा था, नाउन टॉपिक में पढ़ा था अपोस्ट्रोफे एस, क्या पढ़ा था, अपोस्ट्रोफे एस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अपोस्ट्रोफे एस, ये किसके बराबर था, ऑफ के बराबर था। जैसे मैंने बताया था आपको राम्स साइकिल, ठीक है, इसका मतलब क्या है, साइकिल ऑफ राम, क्या मतलब इसका, साइकिल ऑफ राम, इसका मीनिंग है। तो साइकिल ऑफ राम इसका मतलब है, ठीक है, राम साइकिल मतलब साइकिल ऑफ राम, तो ऐसे हो जाएगा। ऑफ का मतलब का, के, की, अपोस्ट्रोफे ऑफ के बराबर होता ही है। एक तो ये ऑफ होता है, दूसरा ऑफ क्या है, दूसरा ऑफ ये ओ डबल एफ, ये वाला ऑफ ये अलग है। जैसे आप बोलते हो टीवी को ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, आप बोलते हो लाइट ऑफ कर दो भाई रूम की। ठीक है, तो ओ डबल एफ का मतलब क्या है, जब भी टेक ऑफ, प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है, जमीन से अलग हो जाता है। ठीक है, लाइट ऑफ आप कर रहे हो तो जो सर्किट बना हुआ था वो अलग हो जाता है, तभी लाइट ऑफ होती है। फैन ऑफ करते हो, टीवी को ऑफ करते हो, सेपरेशन की बात होगी। जो सर्किट बना हुआ था जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी और फैन चल रहा था, आपने जब स्विच को ऑफ कर दिया, मतलब ऐसे दबा दिया, तो वो सर्किट जो है वो अलग हो गया, मतलब वो फैन तक वो जो सर्किट बना हुआ था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंच नहीं पाई, इसलिए वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल रही थी, वो अब रुक गया है। ठीक है, मतलब सेपरेशन की बात होगी, कहने का मतलब क्या है, सेपरेशन की बात होगी यहाँ पे। किसकी बात होगी यहाँ पे, सेपरेशन की बात होगी। तो ओ डबल एफ का मतलब है सेपरेशन, ओ डबल एफ का मीनिंग क्या होता है, सेपरेशन, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, ये ऑफ अलग है। अब देखो, ऑन टू का मतलब ओ डबल एफ का एंटोनिम, ओ डबल एफ का उल्टा जो है वो ऑन टू होता है, ओ डबल एफ का ऑपोजिट क्या होता है, ऑन टू। ठीक है, जैसे देखो, सी जंप्ड फिलिंग द ब्लैंक द ब्रिज, सी जंप्ड फिलिंग द ब्लैंक द ब्रिज, वो लड़की है फूल के ऊपर खड़ी हुई है और वहां से जंप कर गई, ये ब्रिज है, ये क्या है, ब्रिज। ठीक है, ये हमारा ब्रिज है और ये लड़की खड़ी हुई थी। ठीक है, अब ये यहाँ से कूद गई है, ये यहाँ से सेपरेट हो गई है, पहले वो ब्रिज की सरफेस के ऊपर थी, अब वहां से जंप कर गई तो वहां पे वो सेपरेट हो गई है, क्या हो गई है, वो सेपरेट हो गई है। तो सेपरेशन की सेंस यहाँ पे है, किसकी सेंस है यहाँ पे, सेपरेशन की सेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओ डबल एफ, क्या हो जाएगा आपका ओ डबल एफ। ठीक है, ये ब्रिज के ऊपर थी और यहाँ से जंप कर गई, सेपरेट होगी, वहां से जो ब्रिज की सरफेस थी वहां से अलग हो गई, वो कूद गई, तो सेपरेशन की बात हो रही है, अलग होने की बात हो रही है, अलगाव की बात हो रही है, तो ओ डबल एफ यूज हो जाएगा। द बॉल फेल, कोई बॉल है वो टेबल पे रखी हुई थी। ठीक है, ये टेबल है, ये क्या है, टेबल। ये डायग्राम तुम चाहो तो बना भी सकते हो इनको साथ साथ। ये बॉल यहाँ पे है, ये टेबल है, ये यहाँ से नीचे गिर गई, यहाँ से नीचे गिर गई, तो बॉल जो है, ये जो बॉल थी ये टेबल से सेपरेट हो गई है, अलग हो गई है, तो यहाँ पे क्या जाएगा ओ डबल एफ, इस पे भी क्या जाएगा ओ डबल एफ आ जाएगा। सी पुट द बॉल फिलिंग द ब्लैंक द टेबल, अब अगले सीन क्या हुआ, अगली पिक्चर में क्या हुआ है, ये वही टेबल है। ठीक है, जो बॉल नीचे गिर गई थी, जो बॉल नीचे गिर गई थी, कोई लड़की आई, उसने इसको ऐसे ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, तो मोशन में होके जब वो चीज उसके ऊपर चली जाएगी तो उसमें क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। देखो ओ डबल एफ में तो क्या है, सेपरेशन की बात हो रही है, अलग होने की बात हो रही है, और ऑन टू में क्या है, वो चीज मोशन में होके और उसके ऊपर चलेगी। ठीक है, वो उसके ऊपर चलेगी। अपोन और ऑन टू सेम सी बातें हैं लगभग। ठीक है, जैसे अपोन वाले में भी क्या था, अपोन वाले में अगर आपने यहाँ पे देखा हो
द कैट जंप्ड फिलिंग द ब्लैंक टेबल, कैट यहाँ से होके और यहाँ पे ऊपर जंप कर गई, अपॉन मोशन में होके उसके ऊपर चलेगी टेबल के ऊपर। ऐसे ही इस केस में क्या हुआ, वो लड़की ने बॉल को उठाया उस टेबल के ऊपर रख दिया, इसमें क्या है ऑन टू आया है। तो ऑन टू हो या अपॉन हो लगभग सेम सी बातें हैं, ठीक है। ओ डबल है वहां पे सेपरेशन की बात होगी, ये आपने समझा यहाँ पे, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, अक्रॉस और थ्रू। अगला हमारे पास क्या है, अक्रॉस और थ्रू। इसको भी समझते हैं, अक्रॉस कहाँ पे आएगा, थ्रू कहाँ पे आएगा, उसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन पहले मैं थ्योरी आपको समझा दूं, थ्योरी आपको बता दूं कि अक्रॉस कहाँ पे आएगा और थ्रू कहाँ पे आएगा। अक्रॉस कहाँ पे आएगा और थ्रू कहाँ पे आएगा उसको भी हम जान लेते हैं। अक्रॉस कहाँ पे आएगा और थ्रू कहाँ पे आएगा, ठीक है। देखो अब इसमें आप देखोगे अक्रॉस जो है, अक्रॉस आपका क्या होगा, ऑन द अदर साइड। एक तो मीनिंग क्या होगा इसका, ऑन द अदर साइड। एक मीनिंग क्या है इसका, ऑन द अदर साइड, उस पार। जैसे मैं बोल दूं माई हाउस इज ऑन द अदर साइड ऑफ दिस रिवर, मतलब माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस, शी इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, ऑन द अदर साइड ऑफ रोड। अक्रॉस से तो ये मीनिंग है। दूसरा अक्रॉस का मतलब ये भी होता है के जरिए, हिंदी में बात करेंगे तो मीनिंग क्या है इसका, के जरिए, ठीक है। इसको समझाऊंगा मैं, आगे एग्जांपल दूंगा तब समझाऊंगा। थ्रू जो है THROUGH, देखो एक वर्ड अलग होता है, एक अलग सेम सा एक वर्ड है THOROUGH, उसमें ओ भी आता है लेकिन इसमें ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। ये थोरो जो है, थोरो मतलब कंप्लीट, ये अलग वर्ड है। इससे इसको लेके आप कंफ्यूज मत हो जाना, इन दोनों को आप मैसअप मत कर देना, मिक्स मत कर देना। थोरो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। थोरोली मतलब कंप्लीटली, थोरो एडजेक्टिव है और थोरोली एडवर्ब बनेगा, एडजेक्टिव में अलग लगने से एडवर्ब बनता है, कंप्लीट से कंप्लीटली बन जाएगा, थोरोली कंप्लीटली, थोरो कंप्लीट, ये एडजेक्टिव है दोनों। ये थ्रू जो है ये आपकी प्रीपोजिशन है। आपको साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए, आपको वर्ड्स का साथ साथ क्या होना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए, ठीक है। थ्रू जो है, ये थ्रू जो लिखा हुआ है इसका एक तो मीनिंग क्या है, बाई डिंट ऑफ। क्या मीनिंग है इसका, बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ हमारा एक फ्रेज है, जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं, उसमें एक फ्रेज है बाई डिंट ऑफ। बाई डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बल पर। मीनिंग क्या है इसका, के बल पर, ठीक है, के बल पर, ये इसका मीनिंग है। मीनिंग क्या है इसका, के बल पर, ठीक है, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। अब थ्रू जो है उसका एक मीनिंग और भी है, के जरिए, जो ऊपर वाले का मीनिंग है। हिंदी मीनिंग सेम है लेकिन सेंस अलग अलग बनेंगे, बताऊंगा तुम्हें मैं, एग्जांपल करेंगे तब आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये थोरो अलग है, ये इसमें ओ लगा दो तो नया वर्ड बन जाएगा, थोरो मतलब कंप्लीट, एडजेक्टिव आपका है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास के बारे में पूछते रहते हैं, तो ऑफलाइन क्लास के लिए आप इन नंबरों पे बात कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए इन नंबरों पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एयरफोर्स नेवी का धमाकेदार बैच स्टार्ट हो रखा है, उसमें आप आ सकते हो। 1 दिसंबर से एनडी का बैच स्टार्ट है, एनडी के लिए जो 10 अप्रैल 2022 में आपका एग्जाम होगा। अगला इंटेक जो है, जो 2022 का पहला इंटेक है, ठीक है, उसके लिए बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट है, उसके लिए भी आप इन नंबरों पे बात कर सकते हैं। एयरफोर्स नेवी का बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, इस नंबर पे बात कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास कहाँ चलती है, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, कहाँ चलती है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो है आपका हरियाणा स्टेट के अंदर, हरियाणा स्टेट के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आपकी ऑफलाइन क्लास चलती है। वहाँ पे आके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलेगा, डाउट क्लासेज आपको मिलेगी, नाइट क्लासेज आपको मिलेंगी, एक्स्ट्रा क्लासेज आपको मिलेंगी। जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं तो वो आके अपने अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, जो उनका डिफेंस में जाने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अक्रॉस का मतलब एक तो के जरिए, एक ऑन द अदर साइड, दो मीनिंग आ रहे हैं। थ्रू का मतलब के बाय डिंट ऑफ, केबल पर या के जरिए। और थ्रू का मतलब क्या होता है, देखो एक थ्रू का मतलब ये भी है कि लाइट कैन पास थ्रू द ग्लास, लाइट कैन पास थ्रू द ग्लास। मतलब क्या हुआ, थ्रू का इस सेंस में, ये तो क्या है आपका ग्लास है, लाइट इसके अंदर से जा रही है। मतलब थ्रू कब आएगा, जब चारों ओर वो चीज होगी, चारों ओर तो ग्लास है, उसके अंदर से क्या जा रहा है, लाइट जा रही है। एक टनल है, एक सुरंग है, उसके अंदर से क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है। तो ये क्या है, टनल है, कोई सुरंग है, उसके अंदर से क्या है, ट्रेन जा रही है,
उसके अंदर से क्या है, ट्रेन जा रही है। तो चारों ओर तो सुरंग है, उसके अंदर से क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है, तो उसमें क्या आएगा, थ्रू आएगा। पनडुब्बी है, जैसे सबमरीन की बात करेंगे, चारों ओर वाटर है, उसके थ्रू पनडुब्बी जा रही है, तो इस सेंस में क्या आता है, थ्रू आता है। और दूसरा मीनिंग क्या है, के जरिए। भाई मैं सीएम के पीए के थ्रू, चीफ मिनिस्टर साहब के जो पीए है, जो उसका पर्सनल असिस्टेंट है, उसके थ्रू मैं उससे मिला सीएम साहब से, तो वो भी थ्रू होता है आपका। ये अलग अलग सेंस है, एग्जांपल अभी हम करेंगे तो आराम से आप समझ पाओगे। ठीक है, अभी आपने बस थ्योरी देखी है, साथ साथ आप नोट भी डाउन करते रहा करो, नोट डाउन भी करते रहा करो, इन चीजों को आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, हम देखते हैं अभी एग्जाम्पल्स को समझते हैं। माई हाउस इज फिलिंग द ब्लैंक द रिवर, ये नदी है कोई, ये क्या है, एक नदी है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा क्या है, हाउस, और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, ये कोई पर्सन है, ये बीच में रिवर है, नदी बह रही है मस्त। तो यहाँ पे जो घर है ना, ऑन द अदर साइड ऑफ रिवर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बीच में नदी है, तो क्या बोलूंगा, उस साइड मेरा घर है। ऑन द अदर साइड, अक्रॉस की बात हो रही है, क्या इसकी बात हो रही है, अक्रॉस की बात हो रही है। माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर। ठीक है, सी केम फिलिंग द ब्लैंक द जंगल, द जंगल, द फॉरेस्ट, कुछ भी लिख लो। कोई लड़की है, वो जंगल के थ्रू आई है, फॉरेस्ट के थ्रू आई है, वन जो हिंदी वन बोलते हैं उसके थ्रू आई है। अब देखो भाई, अब चारों देखो, फॉरेस्ट के थ्रू आई है या जंगल के थ्रू आई है, तो चारों ओर तो क्या होंगे, पेड़ ही पेड़ होंगे, चारों ओर तो क्या होंगे, पेड़ ही पेड़ होंगे, ट्रीज ट्रीज होंगे बहुत सारे। उसके अंदर से आ रही है, पेड़ों के अंदर से आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे थ्रू आ जाएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, ये थ्योरी है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, नोट्स बनाओ प्रॉपर साथ साथ। ऑफलाइन क्लास के लिए ये दोनों नंबर हैं, इन पे बात कीजिए। कई बार टीम जो है बहुत बिजी होती है, नहीं फोन में उठा पाती, नहीं रिसीव कर पाती है, लेकिन आपके पास बैक कॉल आ जाती है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस जरूर रखना, ये ना हो कि आप बार बार कॉल कर रहे हो, एक या दो बार आप कॉल करोगे, कोई बात नहीं है, टीम अगर रिप्लाई आपको टाइम मिलते ही करेगी। अगला है, द ट्रेन पास्ड फिलिंग द ब्लैंक द टनल, द ट्रेन पास्ड फिलिंग द ब्लैंक द टनल। ये कोई टनल है, ये है क्या, कोई टनल है, और ये ट्रेन आ रही है, छुक छुक करती क्या आ रही है, ट्रेन आ रही है। ठीक है, और इसके अंदर से जा रही है, ये टनल है मान लो कोई ऐसे चारों ओर, उसके अंदर से क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है। मैंने थ्रू आपको यही समझाया था, थ्रू कब आएगा, जब चारों ओर वो चीज होगी और उसके अंदर से दूसरी चीज जाएगी। तो ये टनल है, इसके अंदर से क्या ट्रेन जा रही है, चारों ओर तो टनल है। ठीक है, और अंदर से ट्रेन जा रही है, तो क्या जाएगा, इसमें थ्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थ्रू। सी इज वेटिंग फॉर मी फिलिंग द ब्लैंक द रोड, वो मेरा वेट कर रही है रोड के उस साइड। सी इज वेटिंग फॉर मी ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक्रॉस आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऑन द अदर साइड की सेंस है, तो अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है, अगला है, द सबमरीन मूव्स फिलिंग द ब्लैंक द वाटर, द सबमरीन, यहाँ पनडुब्बी की बात हो रही है, वो पानी के अंदर से मूव करती है। चारों ओर तो वाटर होगा, उसके अंदर से क्या जाएगी, क्या जाएगी, सबमरीन चली जाएगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, थ्रू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसमें थ्रू आ जाएगा। ठीक है, लाइट कैन पास थ्रू द ग्लास, लाइट कैन पास थ्रू द ग्लास, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये कोई ग्लास है और लाइट इसके अंदर से जाती है, लाइट इसके अंदर से जा रही है, तो चारों ओर तो ग्लास का मटेरियल है, ग्लास वाला मटेरियल है, उसके अंदर से क्या जा रही है, लाइट जा रही है, तो इसमें भी क्या आएगा, आपका थ्रू आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। द शिप सेल्स फिलिंग द ब्लैंक द वाटर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के अंदर बहुत सारे नाउन के साथ या बहुत सारे कोलोकेशंस होते हैं। क्या होते हैं, कोलोकेशंस। कोलोकेशंस का मतलब है कि ये जो सेल जो वर्ड है, सेल जो वर्ब है, यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, ये इस शिप के लिए आया है। सेल जो है वो शिप के साथ फिक्स कर दिया गया है। तो सबमरीन के साथ तो मैंने मूव्स लिख दिया था, लेकिन शिप के साथ हम मूव्स नहीं लिख सकते। हालांकि हिंदी मीनिंग तो बनता है शिप जा रहा है ऐसा कुछ, लेकिन सेल्स यूज होगा। शिप अगर लिखा हुआ है तो उसके साथ सेल्स वर्ब यूज करनी पड़ेगी। ये इंग्लिश में कोलोकेशंस बना दिए गए, ये पेयर टाइप में बना दिए गए। भाई शिप तो सेल्स से होगा उसके लिए, ठीक है, ऐसे बना दिया गया है। द शिप सेल्स फिलिंग द ब्लैंक द वाटर। द वाटर का मतलब यहाँ पे है ओशियन या सी की बात हो रही है, ओशियन की बात हो रही है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे अक्रॉस और थ्रू में से हमें बताना है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे थ्रू लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, थ्रू लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चारों ओर तो क्या है आपका, चारों ओर तो आपका क्या है, पानी है, उसके अंदर से शिप जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि चारों ओर पानी हो? अब पनडुब्बी अलग अलग स्ट्रक्चर होता है पनडुब्बी का, तो वो तो पानी के नीचे ही रहती है मैक्सिमम केस में। नॉर्मली आपकी शिप तो ऊपर चलता है ना, शिप तो क्या चलता है, ऊपर चलता है। तो शिप जो है वो पानी के जरिए चलता है, पानी के जरिए। ये उसके अंदर नहीं जा पाएगा, शिप पानी के अंदर नहीं जा पाएगा। चारों ओर पानी, अंदर शिप होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अक्रॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, अक्रॉस आ जाएगा। आई मेट द सीएम, अक्रॉस नहीं आएगा, थ्रू। क्या आ जाएगा, थ्रू। आई मेट द सीएम थ्रू हिज पीए, उसके पर्सनल असिस्टेंट के थ्रू मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मिला। तो ये थ्रू मतलब के जरिए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, के जरिए हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट थे आपके किसके, अक्रॉस के और थ्रू के। आज हमने कई सारी चीज़ें देख ली। और नॉर्मली लाइव क्लास में तो बच्चे बीच में इंटरेक्शन भी करते हैं, बीच बीच में पूछते भी रहते हैं, कुछ ना कुछ डाउट पूछते रहते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा टॉपिक कम हो पाता है। लेकिन आज लाइव क्लास टेक्निकल रीजन से नहीं हो पाई, लेकिन हमने रिकॉर्डेड क्लास डाली है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आज हमने कवर की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आज कवर किए हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखा होगा आपने। अगर कुछ कमी रह गई है दोबारा देखिए इस वीडियो को, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। अच्छी लगी वीडियो तो अच्छा फीडबैक दीजिए, कुछ कमी है तो वो बताइए, ताकि अगली वीडियो में उस कमी को दूर किया जा सके। बाकी आपकी जो लाइव क्लास जो होती है 3 बजे, वो वैसे ही चलती रहेगी। तो आज कुछ टेक्निकल रीजन था, मैंने बता भी दिया, वो आपका हो गया। मैथ वाली क्लास भी आपकी आज लाइव क्लास नहीं हो पाई, वो भी आपकी रिकॉर्डेड डालनी पड़ी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आई होप अगली जो क्लास है फिजिक्स वाली जो क्लास होगी वो तब तक तो आपका ये इश्यू जो है ये सोल्व हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। वो आपकी लाइव क्लास चलेगी, 5 बजे का जो टाइम होता है फिजिक्स वाली क्लास का, वो आपका चल पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इतना टाइम दिया, क्लास को अच्छे से देखा। अब क्लास को शेयर भी कर देंगे सभी लोग, सभी बच्चों तक पहुंचा देंगे जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, अच्छी गाइडेंस नहीं है, फाइनेंशियली जो बच्चे बहुत वीक हैं उनके पास क्लास पहुंचाइए, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। डिफेंस गुरुजी ने हमेशा सपोर्ट किया है जो बहुत पुअर स्टूडेंट्स हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत वीक है, हमेशा उनको। तो आप भी उनको क्लास तक पहुँचाइए, आपके थ्रू ही क्लास वहाँ तक पहुँच पाती है, हर एक गाँव तक, हर एक कस्बे तक, देश के कोने कोने तक आप वीडियो पहुँच पाती है। आप लोगों के कारण ही डिफेंस गुरुजी का परिवार आज 1,37,000 पे पहुँच गया है। इसी परिवार को आगे हम बढ़ाते रहेंगे आप लोगों के सपोर्ट से। तो ये प्यार और ये सपोर्ट और ये ट्रस्ट जो है इसको ज़रूर बनाए रखिए, ठीक है। नेवी का जो कोर्ट केस वाला मैटर है उसके लिए पूरी टीम एफर्ट कर रही है, प्रतीक सर खासकर एफर्ट आपके लिए कर रहे हैं। तो विश्वास बनाए रखिए, जल्दबाजी नहीं करिए, उसके अंदर जल्दबाजी से कुछ होना नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ट्रस्ट बनाए रखिए खुद के ऊपर भी और डिफेंस गुरुजी के ऊपर भी। मिलेंगे अब अगली क्लास में। अगली जो क्लास होगी उसमें जो बचे हुए कंसेप्ट हैं प्रीपोजिशन के, कंसेप्चुअल प्रीपोजिशन अभी आपकी चल रही हैं, फिर आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी चलेंगी, फ्रेजल वर्ब भी हम लोग करेंगे, बहुत कुछ करेंगे प्रीपोजिशन के अंदर। इतना कुछ कर लेंगे कि आपको आगे कभी समस्या नहीं आएगी प्रीपोजिशंस में, ठीक है। और ऑफलाइन क्लास के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, ऑफलाइन भी जो आना चाहे आ सकते हैं, बहुत धमाकेदार तैयारी वहाँ पर करवाई जाएगी। पर्सनली हर एक बच्चे को टाइम दिया जाता है ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास के बाद भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स वहाँ पे, जो बच्चा बिल्कुल वीक है वो आ सकता है, उसका मोस्ट वेलकम है ऑफलाइन क्लास में, उसको अलग से बिल्कुल टाइम दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का टीचर उसको, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।